प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक अनुभव की बताने वाला हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। अनुभव की बात यह है, हम जो संसार में रह रहे हैं, ये संसार क्या है? ये संसार एक शरीर है। ये शरीर है तब तक ये संसार है, ये शरीर नहीं है तो ये संसार नहीं है। इस शरीर से तो ये संसार बना है। और एक बात और है कि संसार का जो सुख जो है वो कहां तक सीमित है। बहुत सुंदर बात है। ये संसार का जो सुख है, हमें जो दिखाई दे रहा है, जो इच्छाएं हमारे अंदर बनी हुई हैं, वो की उस संसार के सुखों को भोगने की, वो इस शरीर तक ही सीमित है। और ये शरीर नहीं है तो वो संसार के सुख। अच्छा, तो हमने कभी अपने आप के लिए अनुभव किया कि आखिर हैं हम कौन हैं? जो भक्त लोग हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि जो परमात्मा को खोजने के लिए निकलते हैं, सोचते हैं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या है, ईश्वर किसे कहते हैं, कभी अपने आप से अकेले में ये बात की कि मैं कौन हूँ? कभी ये महसूस, कभी अनुभव किया कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ तो ये तो मर जाता है, मैं आंखें हूँ तो ये अंधी हो जाती है, कान हूँ तो बहरे हो जाते हैं, मैं शरीर का किसी भी हिस्से में नहीं, तो मैं कौन? अपने आप में कभी विचार। लोग मंदिर जाते हैं प्रभु के दर्शन करने, तो वहां पर जाते ही जो हमारे दिमाग में 50 चीजें बसी हुई हैं, हमारी इच्छाएं बसी हुई हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को हम वहां पर प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, हम पे कृपा करें, हम पे दया करें, हमारा ये कार्य सफल हो जाए। कभी ये महसूस नहीं किया, कभी अपने अंदर ये अनुभव नहीं किया कि हे परमात्मा, आप क्या हो, कैसे हो? लेकिन अनुभव की बात यह है कि हमने अभी तक अपने आप को ही नहीं जाना, तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? कभी हमने अपने को अनुभव किया कि आखिर हम कौन हैं? अपने को अनुभव करना ये सबसे बड़ी बात है। शांत वातावरण में, अकेलेपन में अपने आप से बात करना सीखें, ये सबसे बड़ी बात है। उस गहराई तक जाइए जिससे हमारा संबंध है, वो संबंध कैसा है? ये शरीर जो है, इस शरीर से ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। ये एक नाव है, इस नाव के द्वारा हमें पार होते हैं। लेकिन जो नाव में जो बैठा है, उसका हमें अनुभव नहीं है कि वो कैसा है। स्वयं की जिसने अनुभव किया हो, स्वयं अपने आप में देखा हो कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, वो मैं नहीं हूँ। कैसे नहीं हूँ? इसके लिए हमें अपने आप में अपने से बात करनी, स्वयं अपने से हमें सवाल करने होंगे, स्वयं अपने से हमें पूछना होगा कि मैं कौन? अंदर से ही आवाज आएगी। जब तुम हृदय की बात को सुनेगो तो हृदय से ही उसका हल निकलेगा। उस आवाज को आप सुनो। हमारे अंदर जो इच्छाएं, कामनाएं और भी सांसारिक जो भी हमारे अंदर जो चीजें चल रही हैं, उनकी
आवाजें हमें कम करनी होगी, इतनी कम करनी होगी कि हृदय की आवाज को हम सुन सके, क्योंकि वो हृदय में ही रहता है। जब हम अपने प्रश्नों को रखेंगे, अंदर से तुरंत उसका उत्तर मिलेगा, उस उत्तर को हमें सुनना है। अगर हमने सुन नहीं पाया तो समझ लो हमने हृदय की बात को नहीं सुना। अब हृदय की बात को तब सुना जा सकता है जब मन हमारा एकाग्र है। मन जब तक एकाग्र नहीं है सुन नहीं सकते, क्योंकि मन की जो एकाग्रता है वो हृदय की ओर होनी चाहिए। तार ऐसा जुड़ जाए हृदय की और मन की कि हमें एक एक शब्द उसको सुनाई दे। वो शांति स्वरूप वाला जो है, जो हृदय में जो बैठा है, वो बात जो निकलेगी उस बात को पकड़ना मन की एकाग्रता की जरूरत है। जब तक मन की एकाग्रता नहीं है तब तक तुम उस शब्द को पकड़ नहीं सकते। इस चीज को जब तुम महसूस करोगे, अनुभव करोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम परमात्मा को अनुभव कर सकते हो। उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हो कि वो परमात्मा कैसा है। परमात्मा को अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, परमात्मा को भावों के द्वारा जाना जा सकता है। परमात्मा कोई भारी चीज नहीं है, उसके द्वारा जाना जा सकता है। अगर भारी चीज होती तो सांसारिक में परमात्मा ढूंढने से मिल जाता, लेकिन वो अंदर की बात है। वो जो अंदर जो बैठा है वो अनुभव की बात है, और जिसने अनुभव किया है उसने परमात्मा का अनुभव जो किया है, वास्तविक वो अनुभव श्रेष्ठ है। तुलसीदास ने कहा है, शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सबसे। अनुभव की बात है, उमा कहूं मैं अनुभव। शिव जी कह रहे हैं मैं अपना अनुभव कहता हूं। और मैं एक और बात कहूं, जिसने स्वयं अपने का जो अनुभव किया है वही सत्य है। शरीर छोड़ने के बाद, शरीर का त्याग करने के बाद कुछ हाथ लगने वाला नहीं सिवा। अगर हमने अनुभव किया है तो वो अनुभव ही हमारे साथ रहेगा, और उस अनुभव से हमें परमात्मा बिना अनुभव के कुछ नहीं। तो वो अनुभव क्या है? हृदय का अनुभव। जिसे हृदय का अनुभव हो गया वो परमात्मा को प्राप्त करो, पहले अपने आप को प्राप्त कर लेगा, तब तो वही तो है। सो जानई जा देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में हो जाता है, ईश्वर को जानने वाला ईश्वर हो जाता है, संत को जानने वाला संत स्वरूप। इसीलिए जिसने अपने आप को जाना है, अपने स्वरूप को जाना है, वही तो है, वो कोई अलग नहीं है। जो आत्मा हम जो बोलते हैं वो आत्मा एक है, जीव एक है। देखो, जिसने हृदय का जो अनुभव किया है वो स्वयं तुमको करना होगा। मेरे बताने से, हजारों बार उदाहरण देने से आपके समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जो मैंने जो अनुभव किया है वो अनुभव आपके हृदय में चला जाएगा। आपकी जो बुद्धि है वो उस अनुभव को कैसे महसूस करेगी? जब स्वयं तुम उस अनुभव को पाओगे, उस अनुभव को करोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप स्वयं का अनुभव करें, स्वयं इसकी खोज करें, और जिसने स्वयं की खोज की है अपने स्वरूप की, उसने अपने स्वरूप को पहचाना है, उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज बाहर है वो सब चीज
अंदर है, बाहर तो वो देख रहा है, मन उसमें प्रसन्न हो रहा है, लेकिन उसने कभी अपने अंदर झांक कर ही नहीं देखा कि हमारे अंदर भी वो चीज है जो बाहर हमें दिखाई दे रही है। जितना भी ये दृश्य वर्ग तुम्हें दिखाई दे रहा है संसार में, वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे अंदर हैं, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मंदिर तुम जाते हो, मंदिर इसलिए जाते हो क्योंकि वहां जाने से एक अनुभव की प्राप्ति हो, लेकिन वहां जाने से कुछ अनुभव की प्राप्ति नहीं होती। वहां तुम अपनी इच्छाओं को लेकर जाते हो और अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करके चले जाते हो, कुछ हाथ नहीं। मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर जो बसा है हमारे हृदय में, वो मंदिर है। उस मंदिर को जानो। वो मंदिर क्या है? वो मंदिर है जो हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं परमात्मा की, ईश्वर की। और एक मंदिर वो है जो मन के अंदर जो बसा है, और उसने उस मंदिर में, इस मन के अंदर जो बसा है उसकी पूजा कर ली, तो उसे कहीं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं बैठकर सबकी पूजा कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है जानने कि जिसने अपने स्वयं की खोज कर ली, उसे किसी की खोज की आवश्यकता नहीं है। जो वो आनंद का जो रस है, इस संसार में कोई भी वस्तु तुम्हें वो रस दे नहीं सकती। संसार का जो सुख है वो इस शरीर तक सीमित है, और जो अंदर की गहराई तक जाओगे, वो जो सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, वो शरीर छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा अनुभूति होगी। इस शरीर के रहते रहते वो तो अनुभव होगा ही, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हें महसूस नहीं होगी कि वो आनंद कहाँ गया। वो आनंद फिर भी उतना ही रहेगा जितना शरीर के रहते हुए था, वही आनंद, उतना ही आनंद शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगा। इसीलिए उस सत्य को जानो, उस अनुभव को जानो, उस मंदिर के अंदर की जो हृदय में जो बैठा है, उस मंदिर में जो मन के अंदर है, जो बात कर रहा है, उसका अनुभव करो। यही सब है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री राम।